मेरे भाई सभी को जय बाबा। जय बाबा। आदेश। तो मैं आपका छोटा भाई नीरज जोगी, जिला बुलंदशहर। ये हमारे आदर्श जोगी जिला बुलंदशहर, डॉक्टर राहुल जोगी जी घसोली मेरठ से, विपिन जोगी घोड़ी बछड़ा नोएडा, रोहित जोगी सुल्तानपुरी दिल्ली, गौरव जोगी गाजियाबाद और हमारे अनुज जोगी जी एचसी खुर्द से, और हमारे गौरव भाई हैं किसौली से, उधर अजय भाई, मोनू भाई भोला की झाल और बाकी जितने सारे भाई बैठे सब हमारे एक परिवार का हिस्सा। और हमारा एक छोटा सा परिवार है राष्ट्रीय युवा जोगी नाथ संगठन करके। और जो सबसे पहले हमारे भाई का फोटो है अंकुर जोगी मथुरा से, जो हमारे भाई है, ये इस परिवार के मैन हैं और हमारे सबके बड़े हैं, और इन्हीं की देख रेख में हमारा ये परिवार आगे कार्य कर रहा है। जो हमारे कमल भाई ने ये एक हिम्मत बनाई है अपनी, यहाँ अपने बिरादरी के 4 भाइयों को इकट्ठा करने की, उनका मैं तहे दिल से, मेरी टीम और मैं और हमारे परिवार उनका तहे दिल से धन्यवाद करता है। और इस सम्मान के असली हकदार हम नहीं, इसके असली हकदार हमारे। क्योंकि सोचना तो हर किसी के बस की है कि भाई हम करेंगे, समर्थन के लिए कोई सपोर्ट कर देगा, हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं, लेकिन कायदे में सपोर्ट वो होता है कि जब ऐसे मौसम में आपके लिए कोई व्यक्ति खड़ा इंतजार करे, उसे रियलिटी में समर्थन कहते हैं। भाई हम में एकता नहीं है, जो भी कहता है कि जी हम में एकता नहीं है, लेकिन क्या कोई एक बात हमें बताएगा कि भाई एकता कैसे आएगी हमारी? हम ये बात तो बोल देते हैं कि जी एकता नहीं है। तुम किसी से भी पूछ लो समाज में, सबसे पहले उसकी जुबान पे एक ही बात रहती है, भाई एकता नहीं है। उससे एक बात ये पूछो कि भाई तुमने कितना काम करा एकता करने के लिए। जब हम किसी से 2 बात नहीं करेंगे, उसके सुख दुख में साथ खड़े नहीं होंगे, तो मेरे हिसाब से तो ऐसे तो एकता आने वाली नहीं। हम लोग अलग अलग गांव से, अलग अलग शहर से इकट्ठे हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए हैं? बस हमारा एक छोटा सा मकसद है कि हम सभी एक ऐसे उस सूत्र में बंधे हों जिस सूत्र में हमें दादा गुरु गोरक्षनाथ जी ने पहले से बांधा। उन्होंने भी गांव गांव जाकर के, घर घर जाकर के नाथ संप्रदाय को एक अच्छी दिशा में फैलाया, लेकिन हमने उनका क्या किया? हमने उनका विरोध किया, और जो उन्होंने मेहनत नाथ संप्रदाय को एक सूत्र करने में करी, हमने उसको तोड़ने का पूरा काम करा। अब मुझे ये बता दो कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे शर्म आती हो जोगी बोलने में और जिसे नहीं आती हो? हर एक जाति है, हर जाति का हिसाब किताब इतिहास हर किताबों में लिख रहा है, और हमारा भी है, ये सच्चाई है। लेकिन आज के दौर में किसका इतिहास देखोगे? जोगियों का देखोगे, योगियों को देखोगे, उपाध्याय का देखोगे, शर्मा का देखोगे, राजपूत, तंवर, सोलंकी, पवार, किसका देखोगे? एक नाम हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम दूसरों के पीछे भगते चले जा रहे हैं। जब तक हमारी छत एक नहीं होगी तो क्या पर हम एक हो सकते हैं कभी? हमारे समाज के अंदर होती है, जिसमें अगर देखा जाए मायने में, सही मायने में, अगर हम जैसा बोलते हैं ना, किसी से बात कर लोगे जी हमारे यहाँ 20 से 22 करोड़ की आबादी, कहाँ है वो आबादी 20 से 22 करोड़ की? सब बटे हुए हैं। लेकिन अब हमने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो किया वो अच्छा किया या बुरा किया, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि किसी क्षेत्र में तो हमारे बुजुर्गों ने इतना अच्छा कर दिया है कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और किसी क्षेत्र में हमारे बुजुर्गों ने इतना अच्छा कर दिया कि वहां अगर हम ना बोलेंगे, हम नहीं खड़े होंगे, तो मेरे हिसाब से आगे कुछ बात बनने वाली नहीं। तो तब जाकर के अपने युवाओं ने कंधे पे कमान उठाई है, और आप सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहते हैं। और जितने युवा मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, हम सभी युवाओं को बस इतना एक समर्थन चाहते हैं कि भाई अगर आने वाले समय में, हम अपनी नहीं कहते कि हमें जरूरत पड़े, मैं जरूरत पड़े या मत पड़े, हमें छोड़ दो, इसके साथ चलते, चाहे गलत जगह जा रहा हो चाहे सही जगह जा रहा हो। असली समर्थन ये है, वरना हमारे यहाँ आने का और हमारे यहाँ बोलने का कोई औचित्य नहीं बनता। आपने इतना मान सम्मान दिया, इसलिए दिया कि हमने समाज के लिए 4 कदम बढ़ाए हैं, इसलिए सम्मान दिया है। हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, लेकिन सम्मान आपने दिया क्योंकि हमने 4 कदम बढ़ाए। आप बस यही चीज सोचोगे, अगर हमने 4 कदम और आगे बढ़ा दिए तो हमें तो सम्मान बाद में मिलेगा, पहले हमारे बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा, और हम अपने बुजुर्गों के सम्मान के लिए ही लड़ाई लड़ते। सनातन धर्म जिसकी उत्पत्ति ही नाथ समाज से हुई है, जो
फैलाया भी नाथ समाज ने है। नाथ संप्रदाय का बच्चा बच्चा सनातन धर्म के लिए माना जाता है और आज उसको बचाने के लिए दूसरी जाति संगठन बना रही है और हमारे लोग उससे हट रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी भगवा पहर के गोरखपुर की गद्दी पे बैठ के आज यूपी पर राज कर रहे हैं। महंत बालकनाथ जी सांसद हैं गोरख टीले के, भगवा पहर के हैं, सनातन धर्म को बचाने हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा क्या है, अगर हम 10 खड़े होंगे ना उसमें भगवा पहनने में शर्म आएगी, पता नहीं धर्म किस चीज का प्रतीक। और ये साफ साफ इतिहासों में लिखा हुआ भगवा जो प्रतीक है वो नाथों का है, नाथ संप्रदाय का प्रतीक है, लेकिन हम ही उससे अलग हटते जा रहे हैं। अगर कब तक हटोगे सच्चाई से पीछे, कब तक छुटाओ? तो सिर्फ कहने का मेरा एक ही मकसद ये है कि अगर हम एक मुट्ठी में बंद हैं तो हमें कोई भी नहीं तोड़ सकता। ये बात आप अच्छी तरह जानिए, लेकिन अमल करना हमें उस पर पड़ता है। आप 5 उंगली हैं, किसी को तोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आप मुट्ठी बंद करके चलोगे ना तो मेरा ये दावा है कि हम हर तरीके से जो हम चाहते हैं वो हम ले सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके से। हम आज मांगते फिर रहे हैं, किसी के पास जाते हैं कि जी हमारे समाज को कुछ दे दो। क्यों दे देगा भाई? वो पहले खुद लेगा, वो तुमको देगा। पहले अपना वजूद एक इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारे लिए लोगों को खुशामंद करनी पड़े। बहन बेटी के रेप की घटना में जिस क्षेत्र में ये कहते हैं ना लाखों की आबादी, वहां से मात्र 100 व्यक्ति निकल के जाना है। तो फिर मैं ये मानूं कि हम लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जिसने तुम्हारी बेटी के ऊपर नजर डाल दी, क्या गारंटी कल को तुम्हारी के ऊपर ना डालेगा? मैं तुम्हारे के लिए नहीं बोलूंगा, कल को मेरी के लिए भी डालेगा। तो हम क्यों पहले तो मजबूत ना हो? अगर हमने सामने वाले को पहले ही समझा दिया तो दूसरी बार वो गलती करने से पहले 10 बार सोचे। तो नम्र निवेदन मेरा ये है मेरे युवा भाइयों से, मेरे बुजुर्गों से, कि आप समर्थन दो, आशीर्वाद दो और मेरे युवा जो इतने भाई हैं एक कंधे से कंधा मिला करके लड़ने की कोशिश करो अपने क्षेत्र। क्योंकि हम बुलंदशहर से हैं, हर बार हम तो नहीं आने के, न ही कोई और व्यक्ति आएगा, लेकिन अगर यहाँ कोई घटना घटित होती है तो यहाँ तुमको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा और नहीं खड़े हो गए तो आवाज को दबा दिया जाए। क्योंकि जहाँ देखा जाता है गरीबों की आवाज को हर कोई दबाता है, उसको तुम्हारे भी दबा दिया जाएगा। देवताओं की कहानी चलती है, तुमने देखा होगा कि भाई वो भोले बाबा तुम्हारे भैरव बाबा नो कह रहे हैं कि जी मुर्गे की बलि लेंगे, जो जी वो देवता कह रहे हैं बकरे की बलि लेंगे। किसी ने आज तक देवता ने कही कि शेर की बलि चाहिए मुझे, किसी ने कही चीते की तेंदुआ की भेड़िया की बलि चाहिए मुझे, नहीं मांगता ना। क्योंकि कमजोरों को तो दुनिया बलि चढ़ाती है, तो कमजोर क्यों बनना हो तुम? एक शेर की टाइप बन के देखो, एक बार जी के तो देखो। अगर तुम्हारी कोई बलि देने की सोचे ना तो खुद में एहसास हो जाएगा तू हाथ कहां डाल रहा। अपने एक ऐसी यूनिटी तैयार करो, एक ऐसी झाड़ू तैयार करो कि जिसको जब भी जिस कचरे को हमें साफा करना हो हम उसे तुरंत वहां से साफा करते। बस इतना क्या चाहता हूँ। जय श्री राम। बोलना बंद मत करो। आदरणीय सभी भाइयों को नमस्कार। भाई दूर से इतने दूर चल के भाई हम आए, हमारे बड़े सम्मान की बात है भाई। पहली बात तो इनके लिए जोर से करी, इनका इतना सम्मान कर रहा मेरे दिल में मजाक नहीं, मैं कह नहीं सकता। तो वो ताकत दिखा दो नवयुवक बन के। और हाँ कुछ है जो की वाकई में उपाध्याय छोड़ दो, शर्मा छोड़ दो, नाथ छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, जोगी लिख दो। अगर अपना एक आप यानी कि एक मुट्ठी बना के चलोगे तो सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो मैं कोई नहीं पूछूंगा तो भाजपा चले था साथ में, ना सपा चले ना बसपा चले, अगर चलेगी तो ये मुट्ठी चलेगी, मुट्ठी चलेगी। बहुत बढ़िया। आधा पाएंगे, लेकिन अगर शेर बनोगे तो दुनिया की हिम्मत नहीं लखा जा। अरे गिद्दड़ और वो मुर्गे बुकरे बड़े होंगे तो भाई कोई भी खा जाएगा मैं काट के। बहुत बढ़िया। बनना है तो शेर बनो, अपने औलाद को शिक्षा दो, दिखाओ एकता अपनी। अखा है जो कि इस धरती पे कुछ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बड़े दूर से आ रहे भाई मेरे को सब बहुत अच्छे प्रवचन लगे। एक ही चीज में कहूँगा, बहुत अच्छा आशीर्वाद मेरे इसके साथ है। देता हुआ आशीर्वाद इसको, तेज तक खुश हो राज के प्रताप। एक झाड़ू तो आप कह रहे हो सारा कुबाड़ा इकट्ठा कर देगी, अगर वो टूट गई नहीं तो वो इतना कुबाड़ा हो जाएगा। किसी पर जो हमारे अंदर ये जो लड़ाई रहती है एक दूसरे की, एक दूसरे को टांग खिंचाई करने की, कब तक लड़ेंगे बताओ? के द्वंद कहाँ तक
पाला जाए, ये युद्ध कहां तक टाला जाए। और महादेव के वंशज हैं हम, तू फेंक जहां तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो जोगी, सिक्का वही उछाला जाए। उस सिक्के को तुम और हम ही उछालेंगे, और कोई उछालने नहीं आएगा। चाहे बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सब वोट के लिए तुम्हारे पास लगा सकते हैं, उसके बाद तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा। एक तो जयकारे के साथ अपनी बात के विराम देते हैं, और जयकारे में कुछ इस तरह आवाज होनी चाहिए अपनी, कि ताकि हमारे अंदर जो युवा भाई हैं, जो हम यहाँ तक आए, हमें भी ऐसा लगे कि हमारा यहाँ आना सफल हुआ। जोगी समाज जिंदाबाद, जोगी समाज जिंदाबाद, नाथ समाज जिंदाबाद, नाथ समाज जिंदाबाद, जोगी समाज जिंदाबाद, जोगी समाज जिंदाबाद। बोल बाबा गुरु गोरखनाथ की जय, बोल बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम।